ब्रॉट यू बाय LIC। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। LIC हर पल आपके साथ। बिल्कुल। और जिस तरीके से एक चर्चा बार बार हो रही है रुपए को लेकर, क्योंकि इसी से सब कुछ बाजार नियंत्रण होना है, रुपए बनाम डॉलर की जो स्थिति बन रही है, उसको लेकर क्या उम्मीद करे देश की? रुपए की मजबूती के लिए सरकार कदम उठाएगी या सरकार के पास कोई और प्लान बी भी है? जी, हम सभी को पता है आज सारा दुनिया भारत की तरफ देख रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 साल हम लगातार वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग एमंग लार्ज इकोनॉमीज हैं और आगे 5 साल भी हमारा उम्मीद है कि हम वैसे ही रहेगा, क्योंकि हमारा जो निर्णय है रिफॉर्म्स की तरफ है और सभी वर्गों के लिए वेलफेयर और डेवलपमेंट की दिशा सरकार निर्णय ले रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी सभी इन्वेस्टर्स और जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उसका दृष्टि है रुपये की तरफ। और रुपये की तरफ एक जो नेगेटिव दृष्टि है वो क्या है, मैं बताना चाहता हूँ कि सभी को ये लग रहा है कि हमारा इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी 7.4% ग्रोथ होने वाला है इस वित्त वर्ष में, और इसके बावजूद भी हम इन्फ्लेशन में बहुत लो लेवल पे हैं, एकदम इन्फ्लेशन को बहुत कंट्रोल किया हमने। और इतना ही नहीं, सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स आप देख लेंगे ना, सभी मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी स्थिति में है। फॉरेक्स रिजर्व देख लीजिए, बैंक क्रेडिट देख लीजिए, या तो आप लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देख लीजिए, आप विषय कुछ भी देख लीजिए, जो भी पैरामीटर आप देख लीजिए, आपका बैंकिंग स्टेबिलिटी अच्छा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छा है, तो आप जो भी देख लीजिए सभी विषय में हमारा जो स्थिति है बहुत अच्छा है मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा रुपये डिप्रिशिएट हो रहा है। उसका कारण क्या है मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, एक ही पहला कारण आप समझना है कि जो पहला लास्ट 1 ईयर में जो अनिश्चिति, मतलब जो अनसर्टेनिटी फैला हुआ पूरा दुनिया में, खाली इंडिया में नहीं है पूरी दुनिया में, वो कारण क्या है? ट्रम्प टैरिफ की वजह से। और ट्रम्प क्यों है, वो वर्ल्ड ऑर्डर को एकदम रिकॉन्फिगरेशन में लगे हैं बेसिकली। उसी की वजह से बेसिकली ऑलमोस्ट ऑल द करेंसीज आर डिप्रिशिएटिंग अगेंस्ट द डॉलर, एक है। दूसरा क्या है, हमारा ये कारण, इस अनसर्टेनिटी के कारण, और हमारा जो ट्रेड एग्रीमेंट है जो US के साथ करना था वो नहीं हो रहा है। तो इन्वेस्टर में मन में एक सेंटिमेंट है कि यार ये नहीं हो रहा है, तो इसके वजह से लेट्स नॉट इन्वेस्ट इन इंडिया, लेट्स सी फॉर अदर एवेन्यूज, दूसरे एवेन्यू से जहाँ ज़्यादा रिटर्न्स हो सकता है, रिटर्न्स मिल सकता है। उसी के कारण हमारा इंडिया को छोड़कर वो दूसरे जगह में या डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो समझना है कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ नॉट आवर स्ट्रेंथ, ये रिफ्लेक्शन ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेशंस। रिटर्न्स अगर ज़्यादा नहीं मिल रहा तो नेचुरली जहाँ ज़्यादा मिलता है वहाँ जाते हैं लोग, एक बात है। दूसरी बात क्या है, पहले हेडजिंग जो होते थे उतना लेवल पे नहीं होते थे, अभी हेडजिंग भी हो रहे थे, क्योंकि हमारा जो देश है हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, कम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारा जो इस करंट अकाउंट में डिफिसिट होता है। तो ये ज़्यादा इंपोर्ट होने के कारण हम इंपोर्ट में हेडजिंग करते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं रुपये कहाँ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सो इसी के कारण हम जैसे इंपोर्ट जो लोग करते हैं वो हेडजिंग करने लगे, उसके कारण भी थोड़ा रुपया डिप्रिसिएशन होने लगा, और FPS भी बाहर जा रहे, उसी के वजह से भी ये डिप्रिसिएशन हो रहा है। तो उसको लेकिन रोकने के लिए अब सरकार क्या करेगी? कुछ तो स्कीम देना ही देखो, पड़ेगा। ऐसा मेरे पास 10 कारण है जिसके वजह से रुपये डिप्रिशिएट हो रहा है, लेकिन इस 10 कारण में कोई भी एक ऐसा कारण नहीं है जो हमारा आर्थिक स्थिति को उंगली उठा रहे। बेसिकली हमारा आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा है, मजबूत है। ठीक है, लेकिन अभी ये देखना चाहिए, कल ही 2 दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे में रिपोर्ट आया, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में वेरी क्लियरली मेंशन किया, ये जो लॉन्ग टर्म में जो रुपये डिप्रिशिएट होता है ना, वो फंडामेंटल्स के आधार पर डिप्रिशिएट होता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में जो डिप्रिसिएशन होता है वो प्योरली इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस और रिस्क सेंटिमेंट के आधार पर होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मुझे लगता है सरकार कोई निर्णय लेगा, क्योंकि ये तो अनिश्चिति के कारण हुआ, ये हमारा जो स्थिति है वो खराब नहीं है, इसके वजह से वो नहीं हुआ। तो मुझे लगता है जो मार्केट में भी बड़ा उम्मीद है कि कैपिटल गेन्स पे कुछ बदलाव लाएगा और FIs को रोकने के लिए कुछ प्रयास करेंगे, ऐसे मुझे आज मैंने सुना कई लोगों से। लेकिन मुझे लगता है ऑलरेडी बहुत निर्णय लिया पिछले बजट में, तो मुझे लगता है खाली एक कैपिटल गेन्स की विषय में लेने से ये FI को फ्लो नहीं रोकेगा। मुझे लगता है ये जैसे जैसे दुनिया में स्थिति बेहतर होगा, मुझे लगता है फिर वो वापस आने लगेगा और फिर रुपये एकदम नॉर्मल पे लेवल पे आएगा, ऐसा मेरा दृष्टि है। और चूंकि रुपए में मजबूती की तरफ हम देख रहे हैं, बात भी हम उसी पे कर रहे हैं। अब एक सवाल ये भी है कि
गोल्ड को लेकर, गोल्ड रिजर्व्स भारत अब अपने देश में लेकर आ रहा है बहुत ज्यादा संख्या में पहले के मुकाबले। ये क्यों हो रहा है? क्या सरकार क्या सोच रही है? दुनिया में बढ़ती अनसर्टेनिटी के कारण सरकार अपने देश में लेकर आ रही है, या कोई एक नई पॉलिसी जिसको सरकार बैकएंड पे तैयार कर रही है, देश को आने वाले टाइम में पता चलेगा? मुझे लगता है जो अभी आरबीआई जो है वो बेसिकली डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अभी तो ज़्यादातर जो रिजर्व्स है वो डॉलर में है। तो एक कॉमन सेंस बोलता है कि जब इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग एरियाज में डाइवर्सिफाई करना है। तो मुझे लगता है जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि हम डाइवर्सिफाई करना है, सारा एक ही बास्केट में नहीं रखना चाहिए, तो वही सिद्धांत को फॉलो कर रहे, ऐसा मुझे लगता है। और इसी के कारण और थोड़ा ये भी कारण है क्योंकि थोड़ा अनिश्चिति भी है और डॉलर का भी स्थिति अच्छा नहीं है, क्योंकि यूएस में भी डेट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट्स भी बढ़ रहा है और वहाँ इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई लेवल पे है कंपेयर टू 2008 जब बड़ा क्राइसिस हुआ। उसके बाद एकदम इंटरेस्ट रेट 0 लेवल पे आ गया। अभी पिछले 2-3 साल में वो ऑलमोस्ट 4-5% लेवल तक आ गया। तो मुझे लगता है बिकॉज ऑफ द हायर इंटरेस्ट रेट्स और वेरी पुअर फाइनेंशियल स्टेट ऑफ द यूएस एंड द इकोनॉमिक स्टेट ऑफ यूएस, तो वहाँ थोड़ा गड़बड़ होने वाला है ऐसा है। तो उसी को लेकर और थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन को लेकर मुझे लगता है थोड़ा रिजर्व्स गोल्ड की तरफ लेके जा रहे हैं आरबीआई। तो मुझे लगता है इसके पीछे कोई बड़ा ये कारण नहीं है, खाली एक बेसिक कारण है कि सेंटिमेंट अच्छा नहीं है यूएस की तरफ और हम थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, इसी के कारण थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है।